आज पढ़ेंगे एक्स नेक्स्ट टाइप। कौन सा मिश्रण का नेक्स्ट टाइप? तो ये कह रहा है एक मिश्रण में जिंक और कॉपर का अनुपात कितना है? 1:2। कोई एक मिश्रण दिया हुआ है सॉल्यूशन, एक मिश्रण दिया है ए, दूसरा मिश्रण है बी, ठीक है। इसमें एक मिश्रण में जिंक और कॉपर का अनुपात कितना है? जिंक और कॉपर का अनुपात दे रखा है 1:2, और दूसरे जो मिश्रण में दे रखा है जिंक और कॉपर का अनुपात दे रखा है हमारे पास 2:3। अब ये कह रहा है इन दोनों मिश्रण को दोनों किस अनुपात में मिलाएं, ए और बी को किस अनुपात में मिलाएं कि जिंक और कॉपर का जो अनुपात हो जाए वो कितना हो जाए? 5:8 हो जाए, ठीक है। तो हम सब में से क्या निकालेंगे? पहले जिंक का जो जिंक की मात्रा है वो निकालेंगे। जिंक की मात्रा जिंक इसमें से, तो जिंक की मात्रा इसमें से क्या हो जाएगी? Zn। टोटल कितने? 2 और 1 3 है। 3 में से एक क्या है? जिंक। 3 में से एक जिंक है। यहाँ पे टोटल मात्रा कितनी है? 5। 5 में से 2 क्या है? जिंक। यहाँ पे टोटल मात्रा कितनी है? 8 5 13। 13 में से 5 क्या है? जिंक। तो अब हम इसमें लगाएंगे एलिगेशन मेथड। क्या? एलिगेशन लगा दो। तो 1/3, दूसरा 2/5, और जो अनुपात दे रखा 5:3, 5/3, 5/13 दे रखा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब इसको घटा देंगे 2 में से, 2/5 में से 5/13 को माइनस कर देंगे। अनुपात ये हो जाएगा 5/13 में से 1/3 माइनस। अब इन दोनों घटाएं, दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 13 पंजे 65, दोनों का एलसीएम आ गया 65। अब इससे 5 से काटेंगे, 13 दूनी 26, 13 से काटेंगे कितना आएगा? 5 बार 5 25 अनुपात। ऐसे इधर लेंगे कितना एलसीएम आएगा? 13 3 39, 13 से कितनी बार गया? 3 बार, 5 3 15, 3 से कितनी बार गया? 13 बार, 13 कम 13। तो हमारे पास ऊपर बच्चा 1/65 अनुपात 2/39, 13 3 39, 13 पंजे 65। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी क्या हो जाएगी? अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3 और 5 में 2 की गुणा करें, 5 दूनी 10। तो अनुपात जो आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा? 3:10। इसका 3:10 होगा आंसर, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 2, 2 बर्तन है ए और बी में दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात कितना है? 4:5 है। कितना? 4:5 है। पांच है और 5:1 है। और कितना है? और 5:1 है। 1 है। दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:4 हो जाए? दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि
नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात पानी का अनुपात 5:4 हो जाए। तो इसका सॉल्यूशन वगैरह कुछ मान लो। देखो हमसे कह रहा है दो बर्तन है हमारे पास, एक बर्तन क्या है ए और दूसरा बर्तन क्या है बी। ठीक है, पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, मिल्क अनुपात वाटर का अनुपात कितना है 4:5। दूसरे जो बर्तन में है क्या अनुपात है, दूसरे बर्तन में दे रखा है बी में मिल्क और वाटर का जो अनुपात दे रखा है वो 5:1 दे रखा है। अब कह रहा है इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो तीसरा मिश्रण बनेगा ए बी, उसमें मिल्क और वाटर का जो अनुपात हो नए मिश्रण में कितना हो जाए 5:4 हो जाए। चलो तो हम इस सब में से जो मिल्क माने दूध की जो मात्रा है उसको निकाल लेंगे। दूध की मात्रा कितनी है हमारे पास 4, टोटल कितने 5 4 9 में से 4। यहाँ पे कितनी है दूध की मात्रा 5, टोटल 6 में से 5। यहाँ पे कितनी है दूध की मात्रा 5, 5 4 9 में से 5। अब लगाएंगे हम एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड क्या होता है, एलिगेशन लगा देंगे इसमें। पहले होता है 4:9, दूसरा क्या है 5/6 और जो इसका औसतन जो दे रखा है दोनों कितना है 9। अब ये कह रहा है हमारे से देखो इन दोनों में कौन सा बड़ा है ये चेक कर लो पहले आप, इन दोनों में कौन सा बड़ा है। 6 से डिवाइड लगा के देख लो, इसमें पॉइंट लगा के 6 से डिवाइड लगाएंगे 50 हो जाएगा। 6 से डिवाइड लगा के देख लेंगे तो कितना है 6 48, यह हो जाएगा 0.48। ठीक है, और इसका कितना होगा पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे इसमें, तो इसका हो जाएगा हमारे पास कितना 9 पंजे 45। तो ज्यादा कौन सा 8 वाला, तो ऊपर वाला क्या हमारे पास ज्यादा, ऐसे पता कर लेंगे इसका। तो ऊपर वाले क्या हमारे पास ज्यादा है, तो हमारे पास 5:6 में से 5/9 माइनस कर देंगे। इधर 5/9 में से 4/9 माइनस कर देंगे। अब इन दोनों को निकाल लेंगे अनुपात। देखो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा दोनों का एलसीएम 18 ले लो। ठीक है, अब 6 से काटो, से 6 18 और 5 15 माइनस 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10 अनुपात। अब ऐसे इधर ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम इतने 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जाएगा 5 - 4, तो ऊपर क्या बचा हमारे पास 3/18 अनुपात 1/9। 9 से काटे 9 दूनी 18, तो हमारे पास आ गया 3/2, इधर आ गया 3/2 अनुपात 1। एक की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हमारे पास आ जाएगा 3:2। तो इसका हो जाएगा 3:2। किस अनुपात में मिलाएंगे मिश्रण को 3:2। इन दोनों को 3:2 के अनुपात में मिलाएं तो मिश्रण का अनुपात, नए मिश्रण का अनुपात कितना हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है अगर हम दूध को 3 मिलाएं और पानी के कितने भाग मिलाएं 2, तो हमारे पास इतना मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन आगे कहता है टाइप नंबर 12। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1। ये कह रहा है एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:3। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात
कितना है? 7:3 है। 3 है। इस बर्तन से कितना भाग मिश्रण को निकालकर, इस बर्तन से जितना भाग मिश्रण को निकालकर उसमें उतना ही भाग पानी मिला दिया जाता है। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 7 इस बर्तन से जितना भाग मिश्रण निकाला जाता है उतना ही इसमें पानी मिला दिया जाता है मिला दिया जाता है, जिससे नए मिश्रण में दूध और पानी आधा आधा हो जाता है। हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा इसका, देखो हमारे पास एक बर्तन है, एक बर्तन क्या? ए। क्या है? हमारे पास एक बर्तन है ए, उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है? मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है? 7:3 है। ठीक है। अब हम दूसरा जो मिला रहे हैं, दूसरा उसमें क्या मिलाया जाता है? पानी। माना बी जो है हमारे पास, उसमें कितना पानी मिला दिया? एक पानी मिलाएगा सब एक मिला दिया तो उतना ही उसमें पानी मिला दिया जाता है। तो दूध और पानी का मिश्रण, तो नया जो मिश्रण होता है ए बी, उसमें जो होता है दूध, मिल्क और वाटर का जो अनुपात हो जाता है 1:1, दोनों क्या हो जाता है? आधा आधा हो जाता है, दोनों को एक एक मान लेंगे। ठीक है। तो हमारे पास इस सब में से क्या निकाल लेंगे? दूध की मात्रा निकाल लेंगे। दूध की मात्रा क्या हो जाएगी? 7/10। यहाँ पे हो जाएगी 1, यहाँ तो 1 ही रहेगी दूध की मात्रा। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, जब भी निकालने की बात कहे और कहे कि उतना ही मिला दिया जाता है जितना निकाला जाता है, तो 1 ही मानेंगे उसको। ठीक है। तो मिल्क जो हो जाएगा हमारे पास 1/2। अब इसमें लगा दो एलिगेशन मेथड। एलिगेशन क्या होता है? 7/10, जो निकाला और डाला गया वो कितना था? 1, और दूसरा मिल्क कितना था? 1/2। अब देखो एक में से एक ज्यादा, एक में से आधा घटा दिए तो कितना बचा? आधा। अनुपात हमारे पास कितना है? अब देखो हमारे पास ये ज्यादा है ऊपर, 7/10 माइनस 1/2, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये आ रहा है 1/2 अनुपात, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 10। तो 10 एकम 10, तो हमारे पास 2 से कितना है? 2 पंजे 10, तो 5 एकम 5। तो 1/2 अनुपात, ऊपर क्या बचा हमारे पास? 2/10, तो 1/5। 1/2 अनुपात 1/5, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो ये हो जाएगा 5, एक में मल्टीप्लाई 5 एकम 5 अनुपात 2 एकम 2। तो हमारे पास जो अनुपात आया, किस अनुपात मिलाया? इतने में। अब ये पूछ रहा है कितना पानी मिलाया, कितना, यहां पे लिख लो कितना पानी मिलाया।
तो कितना पानी मिलाया, टोटल कितना हमारे पास, देखो पहला क्या था, ये मिल्क, दूसरा क्या था, वाटर। ठीक है, पहला मिल्क, दूसरा वाटर। तो हमारे पास वाटर की जो आ रही है वैल्यू, टोटल कितना है हमारे पास, 7। 7 में से 2 क्या है हमारे पास, वाटर। तो इसका जो आ जाएगी, कितना आ जाएगा हमारे पास, इतना हमने क्या मिलाया, 2/7 हमने मिलाया इसमें पानी। ठीक है, एक बर्तन दूध और पानी का अनुपात इतना है। ठीक है, इस बर्तन से जितना भाग मिश्रण निकाला जाता है उसमें उतना ही पानी डाल दिया जाता है। जितने निकालने की बात करें उतने ही डालने की बात है, जितना मिश्रण निकाला जाता है उसमें उतना ही पानी डाल दिया जाता है। तो जितना निकालेंगे उतना ही डाल देंगे, तो उसको क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, उसे 1 ले लेंगे। दूसरा जो मिश्रण जो हो जाता है वो आधा आधा हो जाता है, तो आधा दूध आधा पानी हो जाएगा। तो हमारे पास पहले वाले मिश्रण में दूध कितना है, 2, जो निकाला उतना ही डाल दिया, तो उसे 1 मानेंगे, यहाँ से 1/2। मिल्क इसका घटा देंगे दोनों एलिगेशन मेथड से, इसका वैल्यू अनुपात आ जाएगा 5:2। 5:2 आया हमारे पास मिल्क और पानी का क्या आ गया, अनुपात। तो इसमें देखो टोटल जो मिश्रण हुआ हमारा नया, इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया और कितना किस अनुपात में मिलाया, देखो टोटल कितना था, 2/7। तो इसमें 2 तो पानी और 7 क्या है, टोटल में से 7, टोटल मिश्रण कितना है 7, 7 में से 2 क्या है, पानी। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं आगे 13 नंबर, टाइप नंबर 13, प्रश्न नंबर 1। वो कहता है एक बर्तन में 5 भाग दूध और 3 भाग पानी है। कोई एक बर्तन है, एक बर्तन में जो 5 भाग है, 5 भाग क्या है, दूध और 3 भाग पानी है, और 3 भाग पानी है, पानी है। बर्तन में से जितना भाग मिश्रण को निकाला जाता है उसमें उतना ही पानी मिला दिया जाता है। बर्तन में से जितना भाग मिश्रण निकाला जाता है उसमें उतना ही पानी मिला दिया जाता है। तो पानी, कितना पानी मिलाया, कितना पानी मिलाया, इसमें एक क्वेश्चन है पूछा। तो हमारे पास सॉल्यूशन देखो इसका, ये कह रहा है एक बर्तन में 5 लीटर, कोई एक बर्तन है, एक बर्तन क्या है हमारे पास, ए है, उसमें 5 भाग तो क्या है, दूध के, और 3 भाग किसके हैं, पानी के। तो टोटल कितने हो गए, 8 भाग। तो 8 भाग में से 5 भाग कितने हैं हमारे, दूध के। कोई एक बर्तन है उसमें से, देखो ये हमारे पास क्या है, बर्तन, इसमें जो 5 भाग हैं यहां से यहां तक, ये तो क्या है, दूध के, मिल्क के, और इससे ऊपर जो 3 भाग हैं वो किसके हैं हमारे पास, वो पानी के हैं। तो टोटल कितना हो गया, 8 भाग। 8 में से जो मिल्क का जो भाग है, टोटल 8 है, 8 में से दूध कितना है, टोटल 8 भाग है, 8 में से दूध कितना है हमारे पास, 5। ठीक है, ये हो जाएगा। और मैंने तुम्हें एक बार बताया, दूसरा जो बात कहेगा, जितना मिश्रण निकालेगा उतना ही उसमें क्या डाल देगा, पानी या कोई भी पदार्थ डाले उसको मानेंगे 1। ठीक है, और कितना अनुपात हो जाता है उसमें,
और आगे इसमें एक और चीज क्या रखा है, पानी और दूध दो नया मिश्रण है, नए मिश्रण में दूध और पानी आधा आधा हो जाता है। तो हम आधा आधा हो जाएगा तो ए बी जो दोनों को मिलाएंगे, जो दोनों मिश्रण है, तो नए मिश्रण में क्या हो जाएगा, मिल्क और वाटर कितना हो जाएगा, आधा आधा, आधा ही हो जाएगा, इतना ही है कि दोनों होगा आधा आधा, या आधा आधा ही मान सको। तो हमारे इसमें लगाएंगे एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा मिल्क, दूसरा पानी मिलाया वाटर, तो हमारा मिल्क के नीचे मिल्क 5/8, और हमारे पास जो मिला है उसको 1 मानेंगे, बाकी कितना 1/2। क्यों, इसमें मिल्क कितना है, मिल्क है इसमें 1/2, ठीक है। अब इसके ले लेंगे हम फ्रैक्शन। अब देखो एक में से आधा गया तो कितना बचे, आधा, अनुपात 1/2 में से -5/8 को कम कर दो तो कितना बचे 1/2 अनुपात, ये कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना है इसका 8, 2 चौक 8, 4 एकम 4, कितना 2 चौक 8 और 4 एकम 8 एकम 8, 5 एकम 5। जो हमारे पास अनुपात निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1/2, और ये आ रहा है माइनस के 1/5, 1/8। तो माइनस का जो होगा वो माइनस लेंगे नहीं, ठीक है। तो 1/1, तो 2 चौक 8 करेगा 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह 4:1। अब इसमें जो पानी आया, जो हमारे पास देखो दूध कितना है 4 और उसमें क्या है 1 पानी है, तो हमारे पास पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, टोटल 5 में से 1 क्या है पानी, पानी आ गया हमारे पास, कितना पानी मिलाया 1/5, 1/5 पानी मिला दिया इसमें, ठीक है।